मोह के कारण ही तुम दुखी सुखी होते हो। जैसे भगवान ने बोला ना, कहा कि अगर तुम प्यार बांटो, तुम सर्व से प्यार करो, तो क्यों कोई नहीं तुमसे प्यार करेगा। सब लोग तुमसे प्यार करेंगे, लेकिन तुम प्यार सर्व से कर ही नहीं पाते हो। तुम प्यार सिर्फ उन्हीं लोगों से कर पाते हो जिनसे तुम्हारा स्वार्थ होता है। तो भगवान इसी चीज को बता रहे थे ना कि देखिए, अपने वालों से ही केवल प्यार हो पाता है। अगर तुम सर्व से प्यार करने लगो तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। प्रॉब्लम ही तब है जब तुम सिर्फ अपने वालों से प्यार करते हो और उसी की वजह से तुम दुखी सुखी होते हो। तुमने अपना एक दायरा बना लिया है और उस दायरे के अंदर ही तुमको आनंद आता है। और भगवान क्या बोलता है? भगवान कहता है कि तुम इस हद को तोड़ दो और इस हद को तोड़ के बेहद में आ जाओ। जब तुम सब में ईश्वर को देखने लगोगे, सबसे प्रेम करने लगोगे, तो फिर तुम्हें कोई प्रॉब्लम दिखेगी ही नहीं। तुम्हें प्रॉब्लम ही इसलिए लगती है, क्यों? क्योंकि तुम अपनी एक इंडिविजुअल हद बना के बैठे हो और वो हद मैं और मेरे वालों से होती है। तो अब आप देखिए, कि इसीलिए जो लोग हमारे करीब होते हैं, चाहे वो हमारी पत्नी हो, चाहे वो हमारा बच्चा हो, जब उनके ऊपर कोई संकट आता है तो देखिए मन कितना विचलित हो जाता है, कितना हम डिस्टर्ब हो जाते हैं और उस समय हमको कुछ भी समझ में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि हम उसको अपना बना के बैठे हैं। तो भगवान का कहना है कि तुम उसमें भी क्यों नहीं भगवान को देखते हो, भगवान की शक्ति क्यों उसमें नहीं देखते हो। तुम उसको मेरा बेटा मान के बैठे हो, मेरी पत्नी मान के बैठे हो। जब तुम उसको ये मान के बैठते हो तो तुम उससे उस तरीके का बिहेव करते हो, और जब तुम उसको परमात्मा मान के बैठोगे तो क्या तुम उससे उस तरीके का बिहेव करोगे? जैसा देखिए, श्याम डैडी का उदाहरण है कितना बड़ा, कि जब गीता भगवान से शादी हुई उनकी, तो उन्होंने अपनी पत्नी में ब्रह्म देखा। ये कितनी बड़ी बात है। तो उन्होंने गॉड देखा ना उनके में। तो वही भगवान का कहना था कि तुम इन मोह के जाल से ऊपर उठो, और मोह में जब तक तुम पड़े रहोगे तो तुम बार बार गिरोगे। जैसे कि देखिए, मोह पे एक बड़ा अच्छा दृष्टांत चलता है अपने यहाँ, कि राजा भर्तरी का, कि वो जो राजा भर्तरी रहते हैं उनके गुरु होते हैं। तो उनके गुरु उनको एक बार अमर फल देते हैं और कहते हैं, राजन तुम इसको खा लो, अगर तुम इसको खा लोगे तो तुम अमर हो जाओगे। तो जब राजा को वो अमर फल मिलता है तो उसके मन में ये भावना आती है कि मैं इस फल को खा के क्या करूंगा। और उनकी जो रानी होती हैं उनकी आसक्ति रानी में होती है और वो रानी से बहुत अधिक मोह करते हैं, उनके बिना वो रह नहीं पाते हैं। तो उनके मन में ये भावना आती है कि अगर ये फल मैं अपनी रानी को खिला दूं तो वो अमर हो जाएगी, और मेरा सबसे ज्यादा प्रेम मेरी रानी से है। तो वो क्या करते हैं, उस अमर फल को अपनी रानी को दे देते हैं। रानी को जब वो फल मिलता है तो रानी का जो प्रेम होता है, वो जो उनके यहाँ घुड़साल होता है, घुड़सवार सईस, उससे उनका प्रेम होता है। रानी के मन में भी यही भावना आती है कि इस अमर फल को खा के मैं क्या करूंगी, मेरा लगाव मेरा प्रेम उससे है, तो क्यों ना ये फल मैं उसको दे दूं। तो वो क्या करती है, वो उस फल को सईस को दे देती है। जब सईस को वो फल मिलता है, उसका जो लगाव होता है वो उनके राज्य की एक वैश्या होती है, वो उससे प्रेम करता है। तो उसके मन में ये फीलिंग आती है कि मैं इस फल को खा के क्या करूंगा, ये फल अगर मैं उसको दे दूं तो वो अमर हो जाएगी, तो जब तक मेरा जीवन है मैं उसका संग कर पाऊंगा।
अब वो उस फल को उस वैश्य को दे देता है। जब वैश्य के पास वो फल आता है तो उसके मन में ये भावना आती है कि मैं तो इतना खराब कर्म करती हूं, मैं इस फल को खा के क्या करूंगी। और वो जो वैश्य है वो राजा से मन ही मन प्रेम किया करती थी। उसके मन में ये भावना आई कि अगर ये फल मैं राजा को दे दूं तो वो अमर हो जाएगा और हमारी प्रजा के हित में सारे कार्य करेगा। उसने क्या किया, वो फल ले जाकर के उस राजा को दे दिया। अब जब वो फल वो राजा के पास आया तो वो राजा हैरान हो गया कि अरे ये फल कैसे इसके पास आ गया। तब सारा भेद खुला। तो जब ये सारा भेद खुला तो राजा को इतनी विरक्ति हो गई कि उसको लगा कि कोई अपना है ही नहीं। मैंने जिस रानी के लिए सब कुछ किया, यहां तक कि ये अमर फल भी अपनी रानी को दे दिया, वो भी मेरी ना हुई। तो उसको इतनी अधिक विरक्ति उत्पन्न हुई कि उसने सारा राजपाट छोड़ दिया और छोड़ने के बाद वो अपने गुरु की शरण में चला गया। फिर उसके गुरु ने उसको खूब ज्ञान सुनाया, पक्का किया ज्ञान में, लेकिन ज्ञान सुनने के बाद भी अंत समय में उसकी जो आसक्ति थी वो एक हिरण में चली गई, जिसकी वजह से वो मुक्त नहीं हो पाया और उसके बाद भी उसको 2 जन्म दोबारा लेने पड़े मुक्त होने के लिए। तो वही भगवान ने बोला, कहा देखो ये जो मोह का जो जंजाल है ये तुम्हारी मुक्ति में बाधक है। और मोह, हमेशा ध्यान रखना, मोह अपने वालों से ही होता है और जिससे जितना अधिक स्वार्थ सिद्ध होता है उससे उतना अधिक मोह होता है। जैसा भगवान ने बोला ना, कहा कि देखो अगर एक माँ की 4 संतान हैं, 4 में से एक संतान जो माता का सबसे अधिक कहना ज्यादा मानती है उसी से सबसे अधिक मोह होता है। तो इसलिए भगवान ने बोला, कहा औरतों में मोह ज्यादा होता है और पुरुषों में लोभ ज्यादा होता है। उनके मन में हर समय किसी न किसी चीज को प्राप्त करने की इच्छा होती है और इसीलिए वो देखिए निरंतर कुछ न कुछ संचय करने में लगे रहते हैं, चाहे वो व्यापार के माध्यम से हो, चाहे वो पॉलिटिक्स के माध्यम से हो। जिस क्षेत्र में भी जो आदमी कार्यरत होता है वो देखिए कुछ न कुछ संचय करने में लगा रहता है। तो बल्कि भगवान ने बोला, कहा ये दोनों तुम्हारे लिए जबरदस्त बाधक हैं तुम्हारी मुक्ति के लिए। अब मोह पे भी देखिए भगवान ने कितना अच्छा बताया। वो राजा के बारे में बता रहे थे कि वो चक्रवर्ती राजा था एक, और वो संत जी के पास गया ज्ञान सुनने के लिए। तो जब वो उनके पास पहुंचा ज्ञान सुनने के लिए तो उसने क्या देखा कि उनके बगल में एक कुत्ता बैठा है और कुत्ते के गले में एक हीरे का लॉकेट है। अब उसका मन उस लॉकेट में अटक गया। अब उसको कुछ ज्ञान समझ में ही ना आए, संत जी जो ज्ञान उसको बताएं उसका मन तो वो लॉकेट में चला गया। अब वो बार बार वो उधर ही देखे। तो उन्होंने पूछा कि भाई क्या बात है। तो कहा कि महाराज ये इस कुत्ते के गले में जो लॉकेट है हीरे का, ये तो बड़ा नायाब लग रहा है और ये तो मेरे मुकुट में होना चाहिए। तो इसके लिए जो भी आप कहिए, इसका मूल्य आप निर्धारित करें, वो मैं देने के लिए तैयार हूं। और ये जो लॉकेट है ये आप मुझको दिला दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसकी जो कीमत है वो धन में नहीं है, इसकी कीमत कुछ और है। तो कहा बताइए जो भी कीमत इसकी है वो मैं अदा करने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये लॉकेट मुझको चाहिए। तो संत ने क्या कहा, संत ने कहा नहीं राजन, तुम इसकी कीमत अदा नहीं कर पाओगे, तुम उसको त्याग दो। कहा नहीं महाराज, मुझे ये लॉकेट हर कीमत पे चाहिए और इसकी जो भी आप मूल्य इसका बोलेंगे मैं देने के लिए तैयार हूं, आप बोलिए तो सही। तो संत ने क्या कहा, कहा इसका मूल्य यह है कि तुमको इस कुत्ते के साथ
भोजन करना पड़ेगा। अब वो चौंका राजा कि अरे ये कैसे हो सकता है, मैं तो चक्रवर्ती राजा हूं, अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरी प्रजा क्या बोलेगी, बड़ा मेरा अपमान होगा, बड़ा मेरा उपहास होगा, ये तो बड़े पीड़ा का काम है। तो संत ने क्या बोला, उसने कहा कि मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि इसका मूल्य तुम अदा नहीं कर पाओगे, तुम जाने दो। फिर अब उसके मन में वो लॉकेट अटका हुआ था, तो वो अपने घर गया जब महल में, अगले दिन फिर आया, कहा महाराज हमको ये लॉकेट चाहिए, कुछ और विधि कर लीजिए, कोई और तरीका देख लीजिए। कहा नहीं, इसका सिर्फ यही मूल्य है, और इसके साथ एक चीज और है कि जैसे कुत्ता जीभ चाटते हुए खाता है, उसी तरह तुमको भी उसके साथ जीभ चाटते हुए ही खाना है। अब वो पहली कंडीशन तो मान नहीं पा रहा था, दूसरी और उन्होंने उससे बोल दी। अब वो बड़ा परेशान कि अब मैं करूं तो क्या करूं। तीसरे दिन जब वो जाता है संत के पास, तो कहता है कि महाराज मैं इसको करने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक मेरी शर्त है। कहन क्या? कहन ऐसा करिए कि इसको आप किसी कमरे में, मुझे अकेले में इस कुत्ते के साथ मैं खाने को तैयार हूं। तो संत ने कहा ठीक है। तो जैसे ही वो कमरे में जाता है और थाली में खिचड़ी परोसता है और वो कुत्ते की तरह जीभ निकाल के खाना शुरू करता है, तो वो संत उसको जोर से झापड़ मारता है और क्या कहता है? कहता है सोचो कि तुम चक्रवर्ती सम्राट हो, तुम्हारे राज्य में कितने ही हीरे जवाहरात तुम्हारे पास पड़े होंगे, लेकिन उस एक हीरे की इच्छा ने तुमको कुत्ते के साथ खाने के लिए मजबूर कर दिया। अब सोचिए, इसीलिए गुरु जी की वाणी में आता है कि चाह चमारी चिमड़ी अति नीचन से नीच, और तू तो पूरन ब्रह्म था यदि चाहना होती बीच। अब आप सोचिए कि एक चाहना रखने से वो अपने आत्म पद से कितना नीचे आ गया, आत्म पद से राजा के पद में, और राजा के पद से वो कुत्ते के पद पे आने को तैयार हो गया, सिर्फ एक हीरे की चाह में। तो इसीलिए भगवान ने बोला, कहा देखो गुरु तुमको दिखाता है, बार बार तुमको इंडिकेट करता है कि सोचो अपार संपदा का वो मालिक था, अपार क्या नहीं था उसके पास, लेकिन उस एक हीरे की चाह ने उसको कहां से कहां ला करके खड़ा कर दिया। तो इसीलिए भगवान का कहना है कि देखो अभी भी समय है तुम्हारे पास। देखो जैसे कल भी बात हुई थी कि सोते समय एक बार अपना ध्यान लगाओ और देखो कि तुम्हारी वृत्ति अभी भी कहां जा रही है, और जहां तुम्हारी वृत्ति जा रही है उसी के अनुरूप तुम्हें जन्म मिलना है। तो इसलिए अपने साथ मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी। और भगवान ने क्या बोला? भगवान ने बोला कि को काहू का नाही प्रीतम, जान ले मन माही। कोई किसी का नहीं है। और आप देखिए, किसी ने प्रश्न किया, आज सुन रहा था मैं वाणी, तो भगवान से किसी ने प्रश्न किया कि प्रभु कि जो लोग माया में हैं तो हम उनको देखते हैं कि वो बड़ा खुश हैं, उनको बहुत आनंद में है वो। तो भगवान ने क्या बोला? भगवान ने कहा कि जो तुमको बाहर से दिख रहा है वो ऐसा है नहीं। जैसे समुद्र का पानी दिखता बहुत है लेकिन वो खारा होता है, उससे तुम्हारी प्यास नहीं बुझती है। कहा इसी प्रकार जो भी लोग तुमको माया में दिख रहे हैं वो संपन्न तो तुमको बहुत दिख रहे हैं, लेकिन खारे पानी के समान उनका जीवन है, उनको आनंद नहीं है, शांति नहीं है, और अंदर ही अंदर वो देखो एक दूसरे से रीस करते हैं। कोई कहीं पर अगर आप देखोगे कोई बड़ी पार्टी में भी जाता है तो वो पार्टी का आनंद नहीं ले पाता है, वो पार्टी में जा करके भी अपने मित्र की ज्वेलरी देखता है, अपने मित्र का फर्नीचर देखता है, अपने मित्र का बंगला देखता है, और फिर उससे वो कंपटीशन करता है कि इसके पास ये है तो ये मेरे पास भी होना चाहिए। अब आप सोचिए कि जो पूरे राज्य का राजा था, जब उसकी इतनी छोटी सी एक इच्छा थी कि हमको वो हीरा प्राप्त हो जाए, तो उसको कुत्ते के साथ खाना पड़ा।
हम कितनी इच्छाएं करते हैं, डेली लाखों इच्छाएं हमारी होती हैं, और एक इच्छा की पूर्ति होते ही दूसरी इच्छा उत्पन्न हो जाती है। तो भगवान ने क्या बोला, कहा कि ये अपने अंदर जान लो कि को काहू का नाही प्रीतम जान ले मन माही। फिर भगवान ने उदाहरण दिया, कहा कि जो तुम अपने वालों के लिए इतना कुकर्म करते हो, गलत कर्म करते हो, ये सब तुमको ही भोगना पड़ेगा। पाप के भागीदार वो नहीं बनेंगे, इन सब का कर्म का भोग ये तुम्हारे ही खाते में आएगा। और भगवान उसका उदाहरण दिया, उन्होंने कहा कि तुम उनसे मोह करते हो और तुमको लगता है कि ये सब तुम्हारे ही लिए हैं, ये तुम्हारे दुख सुख में खड़े हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान ने क्या बोला, कहा कि देखो, एक लड़के का पुत्र जो है वो घर में फंस गया। उसके पिताजी बाहर व्यापारी थे, बाहर व्यापार करने गए तो घर में आग लग गई। किसी ने टेलीफोन से सूचना दी कि घर में आग लग गई है और आपका लड़का जो है वो घर में अकेले फंसा हुआ है, आप उसको बचा सकते हैं तो बचा लीजिए। अब वो भागता दौड़ता आया जल्दी से कि कैसे हम अपने बच्चे की रक्षा करें, कैसे हम उसको बचा लें। तो जब वो आ तो गया, तो जब तक वो वहां पहुंचा उस समय जो आग की लपटें थीं वो बहुत विकराल हो चुकी थी और धू धू करके जल रहा था। उसका लड़का अंदर था, तो उसने क्या बोला, आ करके उसने बोला कि कोई मेरे लड़के को अगर बचा ले तो उसको मैं 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा। कोई नहीं गया। फिर उसने कहा मैं 10 लाख का इनाम दूंगा, तो भी कोई नहीं गया। फिर उसने कहा कि मैं 1 करोड़ का इनाम दूंगा, तो भी कोई नहीं गया। तो एक आदमी बगल में खड़ा था, उसने कहा कि भैया आप इनाम की बात कर रहे हो, आप स्वयं आ गए हो, आप जाके खुद क्यों नहीं बचा लेते। उसने कहा ये मैं नहीं कर सकता। अब देखिए फिर गुरुजी की बात सही हो गई ना कि को काहू का नाही प्रीतम जान ले मन माही। वो पैसे से चीजों को खरीदना चाह रहा था, लेकिन जब अपने ऊपर कोई चीज आई तो उसने अपने बच्चे को जलने दिया, वो बच्चा जल के राख हो गया। दूसरा उदाहरण ले लीजिए आप। दूसरा उदाहरण आता है द्रौपदी का। जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ तो पूरी सभा में कितने सब लोग बैठे थे ना, भीष्म पितामह भी बैठे थे, धृतराष्ट्र भी बैठे थे, सभी लोग वहां पर विराजमान थे, द्रोणाचार्य भी थे, और हर एक से उसने गुहार लगाई, लेकिन कोई भी उसकी रक्षा नहीं कर पाया। और उसके 5 पति भी बैठे थे। जैसा कि कई बार वाणी में चलता है ना, भगवान बोलते हैं कि तुम किसी से अपनी लड़की को ब्याह देते हो तो सोचते हो कि वही उसका सब कुछ है। तो भगवान ने क्या बोला, कहा कि तुम पति परमेश्वर को अपना मानो। तो जब उसके 5 पति वहां थे तो क्या कोई पति उसकी रक्षा कर पाया? कोई भी उसकी रक्षा नहीं कर पाया। लेकिन जब उसका वस्त्र होना शुरू हुआ तो उसने क्या पुकारा? पहले उसने पुकारा वृंदावन वासी, तो भगवान नहीं प्रकट हुए। फिर उसने क्या पुकारा? उसने कहा मथुरा वासी, तो भी वो नहीं प्रकट हुए। जब लास्ट में उसने कहा है कि घट घट वासी, तब भगवान ने उनकी रक्षा की और उनकी साड़ी में वो प्रकट हो गए। तो सबसे मेन चीज यही है कि देखिए कि आपका विश्वास ईश्वर के प्रति कितना है। और आप देखिए जितना आपका विश्वास ईश्वर के प्रति पक्का होता है तो ईश्वर भी आपका साथ देता है। आप देखिए जितनी भी मुसीबतें आई, चाहे कहीं पे भी आई, तो अंतोगत्वा आपको पुकारना तो ईश्वर को ही पड़ा। आप सोचिए, जिनके इतने महाबली पति थे 5 पांडव, जो पूरा विश्व जीतने का सामर्थ्य रखते थे, उसके बाद भी उन्होंने किसको पुकारा? उन्होंने पुकारा तो कृष्ण को ही ना। तो अब आप सोच लीजिए, अभी भी मौका है, अभी भी आप अपनी वृत्ति को एकाग्र करें और ईश्वर पर फेथ करें। और भगवान ने 10वें अध्याय में अपनी विभूति का वर्णन किया है। कहा है, हे अर्जुन, मैं कहां तक अपनी विभूति का वर्णन करूं? भगवान ने बोला उसको, कहा है देखो, सुमेर पर्वत भी मैं ही हूं, कामधेनु गाय भी मैं ही हूं, चींटी से लेके पहाड़ तक हर जगह मैं व्याप्त हूं।
जैसा गुरु जी ने बताया, कहा कि देखो बर्फ का जो टुकड़ा होता है, तो बर्फ का जो टुकड़ा है जब वो पिघल जाता है तो वो पानी में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन जब वो बर्फ रहता है तो क्या वो पानी नहीं रहता क्या? तो भी तो वो पानी ही रहता है। तो कहा इसी तरह जो तुम्हारा शरीर है, तुम्हारे शरीर के रोम रोम में ब्लड है, हर एक जगह ब्लड विद्यमान है, कहीं काटोगे तो ब्लड ही निकलेगा। कहा इसी प्रकार सृष्टि के कण कण में परमात्मा विद्यमान है, लेकिन ये दृष्टि गुरु हमको देता है। इसलिए हमेशा देखिए, परेशानियां तो सबके साथ जीवन में आती हैं और गुरु हमको फेस करना सिखाता है। जैसे एक बड़ी अच्छी बात भगवान बता रहे थे, कहा कि देखो जो शेर होता है, शेर ने आज तक कभी भी मनुष्य की आंख नहीं देखी है। क्यों? क्योंकि जब मनुष्य शेर को देखता है तो वो भाग खड़ा होता है, और जब वो भागता है तो अंत में क्या होता है कि शेर उसको दौड़ा के खा जाता है। तो गुरुजी ने क्या बताया? गुरुजी ने कहा कि अगर तुमने शेर का सामना किया, आंख से आंख मिलाई, तो शेर भाग जाएगा। जैसा कि एक बात कई बार चलती है ना, कि वो एक छोटा बालक होता है और वो बालक को एक बंदर दौड़ा लेता है। तो जब वो बंदर उस बालक को दौड़ा लेता है, वो भागने लगता है, तो क्या होता है, जितना उसके अंदर सामर्थ्य होता है वो उतनी तेज भागता है। लेकिन दौड़ते दौड़ते एक स्थिति ऐसी आती है कि वो बालक थक जाता है, और दूर से खड़ा संत ये सारी चीज देखता रहता है। तो संत उस बालक से क्या कहता है कि वहीं ठहर जा। अब मरता क्या ना करता, वो तो थक चुका था, तो वो वहीं ठहर गया। जैसे ही वो वहां ठहरता है, अब वो संत उस बालक से कहता है कि पलटो। पलट जाता है, कहता अब उस बंदर को घूर के देखो। तो जैसे ही उस बंदर को वो घूर के देखता है तो वो बंदर भाग खड़ा होता है। यही हमारी भी लाइफ का प्रिंसिपल है। आप जितना अपनी समस्याओं से भागेंगे, वो समस्याएं आपको दौड़ाएंगी, आपका पीछा करेंगी, और आप अगर उसका डट के मुकाबला करेंगे तो वो समस्याएं दूर भाग जाएंगी। बाकी अपनी मर्जी। हरिओम। सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम। हम लोगों का गीता का हम लोगों का चल रहा है 14वां अध्याय चल रहा है। 5 से 10 श्लोक कल ही हुआ था, उसकी लास्ट 2 लाइन पढ़ते हैं। कल बोला था, दूसरों के दोष देखना बंद करो, दूसरों के मुख पर संयम रखना असंभव है, पर कान तुम्हारे अपने हैं, इन पर संयम करो। दुनिया न बदले बदल जाए हम। जीव जब तीनों गुणों से उपराम होकर फिर बहुत झुकता है, तभी वो ब्रह्म से उसका मिलाप होता है। ये कल यहाँ तक हुआ था। उसके आगे आज भगवान क्या बोल रहे हैं? तमोगुण की उत्पत्ति है अज्ञान से, जो जीव को प्रमाद, आलस और नींद से बांधता है। तमोगुण की क्या उत्पत्ति? तमोगुण जिसके अंदर रहता है अधिकता में, तो क्या करता है, उसके अंदर प्रमाद, आलस्य, नींद से बंधा रहता है। वो जो है वो उससे जो है वो बंधा रहता है, और वो उससे बंधा रहता है। बंधा रहता मतलब क्या? उसमें आसक्त रहता है। उसको वो चाहता हम सोते रहें, वो चाहता है हम जो है प्रमाद करते रहें, चाहता है कि हम जो है अपने मस्त रहे, वो किसी की परवाह नहीं करता है। तो बोला ये जो है तमोगुण के ये निशानी है। जो व्यक्ति बहुत अधिक सोता है, आलस्य करता है, आज का काम कल पर करता है, वो व्यक्ति जो है समझ लो तमोगुणी व्यक्ति है। तमोगुणी व्यक्ति आज का काम कल पर रखेंगे, वस्तु कहीं रखकर फिर दूसरी जगह ढूंढते रहेंगे, फिर खिसियाकर दूसरे पर चिल्लाते रहेंगे। तमोगुणी व्यक्ति की पहचान है।
कि वो जो अपना सामान कहीं इधर रखिएगा कहीं उधर रखिएगा और जाते समय उसको मिलेगा नहीं, तो वो जो अपनी पत्नी पे चिल्लाएगा, बच्चों पे चिल्लाएगा, गलती अपनी कर रहा है और चिल्लाएगा दूसरे पर। तो बोला तमोगुण व्यक्ति की पहचान है, वो गलती खुद करेंगे और दूसरे पर दोषारोपण करेंगे। तो आगे बोला भगवान ने, गुरु का प्यार हमसे सारे विकार छुड़वा देता है। तमोगुण तो ज्ञान को भी पूर्णतः आच्छादित कर देता है। जैसे काई जल को ढक देती है, ऐसे ही तमोगुण तुम्हारे स्वरूप को ढक देता है। कितनी बढ़िया बात बोली भगवान ने। क्या बोला? तमोगुण जो है तुम्हारी सारी अच्छाइयों को वो ढक देता है। कैसे? बोला जैसे पानी के ऊपर काई आ गई, पानी ढक जाता है। सूर्य के आगे बादल आ गया तो सूर्य का प्रकाश ढक जाता है। उसी प्रकार से तुम्हारे में लाखों अच्छाइयां हैं, लेकिन क्या है, ये जो है तमोगुण के कारण वो सारी अच्छाइयां जो है कैसी हो जाती है, सब बिल्कुल बेकार हो जाती है। तो बोला इसके लिए तमोगुण जो है उसको हर कीमत पर उसको हावी नहीं होने दो। और इसका सिद्धांत क्या है? इसका बड़ा अच्छा गुरु जी सिद्धांत बोला कि जो 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो इसमें क्या होता है, दो गुण जो हावी होते हैं तो तीसरा नीचे आ जाता है। जैसे तमोगुण को डाउन करने के लिए, तमोगुण को हराने के लिए क्या करो, सत्वगुण और रजोगुण इसमें इसको बढ़ाओ। जब सत्वगुण और रजोगुण बढ़ाओगे तो तमोगुण नीचे हो जाएगा। इसी तरीके से रजोगुण जो है वो तुम्हारा हावी कब होता है, जब जो है तुम्हारा जो है रजोगुण कब होता है, हावी हो जाता है, जब तुम्हारा ये जो है सत्वगुण और तमोगुण ये नीचे हो जाता है तो रजोगुण हावी होता है। हमें ये करना है, हमें लड़की की शादी करनी है, हमें लड़के के लिए दुकान बनवाना है, मतलब रजोगुण जो है व्यक्ति आपके कार्य में प्रवृत्त करता है। बिना कार्य करे रह नहीं पाता व्यक्ति, रजोगुण व्यक्ति। तो बोला यहाँ पर फिर इसी तरीके से सत्वगुण जो है, जब आपका तमोगुण और रजोगुण डाउन होता है, सत्वगुण ऊपर हो जाता है। तो ऐसे में आप, भगवान ने बोला इन तीनों गुणों से छूटो। क्यों छूटो? क्योंकि तीनों गुणों में जो व्यक्ति फंसा रहता है तो उसको मुक्ति नहीं मिलती है। कैसे? बोला कि सत्वगुण में फंसे रहोगे तो इसका परिणाम क्या होगा, तुम्हें स्वर्ग मिलेगा लेकिन मुक्ति नहीं मिल सकती। तमोगुण में फंसे रहोगे तो तुम्हारे को जो है कैसा है, तुमको कीट पतंगों वाला नरकी जीवन मिलेगा। और रजोगुण में फंसे रहोगे तो तुम्हारे को मनुष्य जीवन मिलेगा। जो रजोगुण व्यक्ति होता है उसके अंदर भी होता नहीं हम ये करना ही करना है, अंतिम बेला में उसके अंदर ये भावना है कि हमको जो है अपने बच्चों के लिए मकान बनवाना है। तो वो क्या है, वो फिर उसी उसमें अपने काम को अधूरा छोड़ता है और फिर उसको मनुष्य नहीं मिलती है, फिर उसको पूरा करता है। तो भगवान ने यहाँ बोला कि इन तीनों गुणों को छोड़ो, तीनों गुणों से उपराम हो। क्यों? क्योंकि हम सब कहाँ बैठे हैं, हम सब बैठे हैं मोक्ष की क्लास में। जो ये मोक्ष का क्लास है, ये ब्रह्म ज्ञान का क्लास है, ये तीनों गुणों से ऊपर है। जब हम त्रिगुणातीत मतलब क्या होता है कि किसी गुण में नहीं फंसेंगे और बिना स्वार्थ के, बिना फल की इच्छा के निष्काम कर्म करेंगे, तब हमारे को मुक्ति प्राप्त होगी, और ये ज्ञान सुनने के बाद। तो ऐसे में भगवान ने बोला कि गुरु की युक्ति से आप चलोगे तो आप परमात्मा से मिलके एक हो जाओगे। फिर कितनी अच्छी बात बोली, सबसे मेन पॉइंट क्या बोला, गुरु के प्यार में हमसे सारे विकार छूट जाते हैं। आप कुछ मत करो, आपसे गुरु प्यार करो। जैसे अपने बच्चों से प्यार करते हो, इसको बोलते हैं मोह। मोह जो है तुम्हारा ही विकार है। ऐसे तुम गुरु से मोह करो तो तुम्हारा मोह बच्चों में छूट जाएगा। तो गुरु से मोह करोगे तो मोह प्रेम में परिवर्तित हो जाएगा। तो प्रेम जो है, प्रेम ही परमात्मा है। तो बोला गुरु के प्रेम में सारे विकार छूट जाते हैं। क्यों छूट जाते हैं? गुरु मेरा नाराज न हो, गुरु हमसे रूठ न जाए। क्यों? क्योंकि अगर एक बार भगवान रूठ जाते हैं तो गुरु जो है वो भगवान को मना करके तुम्हारे पक्ष में कर देता है। लेकिन गुरु रूठे
कहीं नहीं ठौर। अगर गुरु रूठ गया तो कहीं ठौर ही नहीं है। और इसका प्रमाण आप अपने जीवन में प्रत्यक्ष भी देख लो। आप गुरु मिलने के पहले आपका जीवन कैसा था? गुरु मिलने के पहले आप जीवन कैसा कैसा नरकी जीवन था। दिन भर आप मायूस, निराश, डिप्रेशन में, लड़ाई झगड़ा, हमेशा ये होता था। हमेशा बोलते थे मर जाए ज्यादा अच्छा है, मर जाए ज्यादा अच्छा है। आप हमेशा निगेटिव बात करते थे। और गुरु मिलने के बाद क्या हुआ? गुरु मिलने के बाद आपका जीवन कितना बदल गया, कितना चेंज आ गया। आप कितने सात्विक हो गए, कितना आपके अंदर में जीने की उमंग आ गई। और आप इस बात को बोलते हो अब जीने का मजा आया। क्यों? बोला अपने जीवन में गुरु के ज्ञान, अपने जीवन में परिवर्तन को देखकर गुरु के ज्ञान पर यकीन हुआ। अपना जीवन एकदम चेंज हो गया। अब कितना भी कोई अपमान कर देता है, उससे मारपीट करने की इच्छा नहीं होती। पहले जरा सा कोई शान खिलाफ बात बोले तो जब तक उसको बड़े बीच बाजार में मारो पीटो नहीं, बेइज्जती नहीं करो, चैनी पता ना, खौलन होती थी। अब कितना भी नुकसान हो जाए, कितना ही फायदा हो जाए, कितना भी कुछ हो जाए, कोई हलचल नहीं होती। तो जब इतना बड़ा परिवर्तन जीवन में आता है, तब व्यक्ति जो है इस बात को कहता है अपने जीवन में परिवर्तन को देखकर गुरु के ज्ञान पर यकीन हुआ। तब जो यकीन करता हो और तब वो जो गुरु की महिमा को पहचानता है। तो यहाँ पर गुरु की महिमा को पहचानने के बाद क्या होता है? गुरु के प्रेम में सारे विकार स्वतः छूट जाते हैं, छोड़ना नहीं पड़ता। फिर आगे बोला गुरु का प्यार हमसे सारे विकार छुड़वा देता है। तमोगुण तो ज्ञान को भी पूर्णतः आच्छादित कर देता है। जैसे काई जल को ढक देती है, ऐसे ही तमोगुण तुम्हारे स्वरूप को ढक देता है। तुम्हारा स्वरूप कौन सा है? सत्य चित आनंद, ब्रह्म स्वरूप है, भगवान के स्वरूप है। लेकिन ये तमोगुण जो है उस भगवान के स्वरूप को ढक देता है। और वो कैसे? बोला जैसे जो है आप शीशे में कालिक पोत दो तो अपना आप नहीं दिखाई पड़ता। सूर्य के आगे घने काले काले बादल आ जाते हैं। सूर्य कितना चमकता है, पूरे विश्व को प्रकाशित करता है। एक सूर्य जैसे पूरे विश्व को प्रकाशित करता है, इसी तरीके से एक ब्रह्मज्ञानी सबको प्रकाशित करता है। तो यहाँ पर ये जो है ये तमोगुण ये इन सबको ढक देता है। इसलिए तमोगुण से बचो। तमोगुण जैसे आए उसको उसको इमीडिएट उसको हटाओ। और कैसे? सत्वगुण में आओ। सत्वगुण में आओगे, सत्वगुण से ऊपर उठो, फिर त्रिगुणातीत हो जाओ। ये प्रोसेस जो है आप जब करोगे धीरे 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 तो आप इसमें सफलता प्राप्त कर लोगे। फिर आगे भगवान बोलते हैं सत्वगुण मनुष्य को ज्ञान की ओर बढ़ाता है, पर ब्रह्म ज्ञानी है त्रिगुणातीत। कितने अच्छे! ये श्लोक 10 से 18 शुरू हो गया। इसमें भगवान बोलते हैं सत्वगुण मनुष्य को ज्ञान की ओर बढ़ाता है। ये सत्वगुण जो है आपको बड़ा आपके इसमें सात्विक विचार हो जाता है, बड़ा धार्मिक विचार हो जाता है, लोगों को भलाई करने का विचार हो जाता है सत्वगुण में। तो बोला ये आपके ज्ञान को बढ़ाता है, आप बड़े उदारचित हो जाते हो। लेकिन क्या बोला? फिर भी ये आपको मुक्ति तक नहीं पहुंचा पाता। कैसे? इसका बड़ा प्यारा गुरु ने उदाहरण दिया कि जब एक व्यक्ति को डकैतों ने पकड़ लिया तो उसमें एक डकैत को रहम आ गया, उसके ऊपर रहम आ गया। तो उसने उस व्यक्ति की सज्जनता को देखकर उसको रहम आ गया। उसने कहा नहीं चलिए हम तुमको छोड़ देते हैं, इसको हम लोग नहीं लूटेंगे। तो वो व्यक्ति उसके छोड़ने गया घर। तो जैसी गांव का चार दीवारी आई, उसने कहा अब आप चले जाओ, हम नहीं। तो कहा अरे नहीं आप भैया, आप इतने भले व्यक्ति हो, आपने मेरी जान बचाई, आप हमको पहुंचाने आए, तो भैया आप घर तक चलो, आपको हम सबसे मिलवाएंगे, खाना पीना खा के जाओ। तो उसने कहा भैया आखिर मैं चोर हूं ना, मैं घर तक नहीं जा सकता, मैं सिर्फ यहीं तक रह सकता, इसके आगे मैं नहीं जा सकता।
तो बोला इसी तरीके से सत्वगुण जो है वो हमको गांव के डेली तक पहुंचा सकता है, लेकिन हमारे अपने निज स्वरूप में, अपने निज घर में हम हमको नहीं पहुंचा सकता। क्यों? क्योंकि वहां उसको आने की जो है हिम्मत नहीं है। जैसे चोर को हिम्मत नहीं पड़ी उस व्यक्ति के घर जाने की, उसी तरीके से किसी भी गुण, सत्वगुण हो, रजोगुण, तो कोई गुण जो है किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई अपने निज स्वरूप, अपने आत्म घर के अंदर चला जाए। आत्म घर, अपने निज स्वरूप में, आत्म घर में पहुंचाने के लिए एकमात्र पावर है सदगुरु को, एकमात्र पावर है ब्रह्म ज्ञान सुनने पर। ब्रह्म ज्ञान आप सुनोगे तो आप जो है गुरु की कृपा से मंजिल को प्राप्त कर सकते हो। आप बिना कोई व्यक्ति, दुनिया का कोई व्यक्ति कोई साधन कर ले, कोई साधन कर ले, पूजा पाठ कर ले, जब तप कर ले, उल्टा लटक जाए, सीधा हो जाए, पानी में खड़ा हो जाए, दान पुण्य कर, कुछ भी करे, मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। मुक्ति को प्राप्त करने के लिए सिर्फ एक साधन है सतगुरु का उनका उपदेश, सदगुरु के वचनों को मानना, सदगुरु के वचनों को अपने जीवन में लगाना। जब आप सदगुरु के वचनों को, ब्रह्म ज्ञान को अपने जीवन में लगाओगे तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि दुनिया के जितने साधु संत हैं वो क्या है? बोला बंधे को बंधा मिले, छूटे कुछ पाए, और सेवा कर निर्बंध की जो पल में दे छुड़ाए। अरे वो किसी न किसी उसमें बंधे हैं, पता लगता है कर तो रहे सत्संग, दो पत्नी रखी हैं, पता लगा कर तो रहे सत्संग, लेकिन माया में एकदम डूबे हैं। तो हर कोई वो जो है किसी न किसी उसमें डूबा है, लेकिन एकमात्र सदगुरु एकमात्र ऐसा है जो कि पाक पवित्र परमात्मा की तरह है। वो जो है इसीलिए बोलते हैं सतगुरु को जो है उसकी पहचान इसलिए दी है। आप पहचान सकते हो, सदगुरु की पहचान 3 दी है, जिनमें पहली पहचान जो है जो बाहर की है, जो बाहर से देखने में आता है, और 2 पहचान तो आपके अंदर है में आपको महसूस होगी। पहली पहचान क्या है? राम नाम का भर भर प्याला आप पिए और मोह पियाए, न मेले जाए न महंत कहलाए, और पूजा भेंट न ले। ये बाहरी पहचान है। कैसे? जो राम नाम का भर भर प्याला खुद पीता है और मुझे पिलाता है, न मेले जाए, वो मेले कहीं नहीं आता, न कुंभ मेला न मेला, कोई मेला नहीं आता, वो अपने स्थान पर रहता है, वहीं पर ज्ञान बांटता है। न मिले जाए और न महंत कहलाए, वो अपने को महंत भी नहीं कहलाता। जैसे सारे साधु संत 1008 108 फलाना लिखते हैं, वो अपने को महंत नहीं कहलाता। सच्चा संत क्या बोलता है? जो तू है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो तू है, मोहि तू भेद कैसा। सच्चा संत जो है वो क्या करता है? वो जो है अपने तुम्हारे को फर्क नहीं महसूस करता, कहता है। फिर बोला राम नाम का भर भर प्याला आप पिए मोह पियावे, न मिले जाए न महंत कहलावे, और फिर लास्ट में बोला पूजा भेंट न लेवे। वो किसी प्रकार से अपनी पूजा नहीं कराता, पैर छोड़ डांटता है, कहता है अपने भगवान को क्यों चुका रहे हो, और कोई भेंट नहीं लेता। यहाँ पर दुनिया के जो कथा कथित साधु संत हैं उनसे आप मिलने के लिए जाओ, और अगर भेंट लेके नहीं जाओ तो आपको पहचानेंगे नहीं। यहाँ गुरु जो है किसी प्रकार कोई भेंट नहीं लेता। पहली पहचान ये बाहर की है, दूसरी पहचान और तीसरी पहचान वो अंदर की है आपके, जो आप पहचान जाओगे। दूसरी पहचान क्या है? सच्चा गुरु मिला तब जानियो, जब मिटे मन मोह ताप। सच्चा गुरु मिला तब आपको पता लगेगा अंदर में, जब आपका अंदर से मोह, राग और द्वेष आपका दुनिया वालों से समाप्त होने लगे, कम होने लगे। जैसे सच्चा गुरु मिलेगा, देखना कुछ ही दिन बाद आपका राग द्वेष कम होने लगेगा, और एक समय ऐसा आएगा
टोटल समाप्त हो जाएगा। ये दूसरी पहचान है अंदर की। और तीसरी पहचान अंदर क्या है? जब सदगुरु हमको मिलता है तो उसकी पहचान क्या है? जिस मिलिए होए आनंद सो सदगुरु कहिए। जब आपके पास सदगुरु आता है आप एकदम आनंदित हो जाते हैं, आप भूल जाते हैं हम कहाँ इसको बैठाएं, क्या खिलाएं, एकदम आप बिल्कुल भौचक्के होते हैं, मेरा गुरु आया है। आपके अंदर में आनंद की घंटी बजने लगे तो आप जान लेना ये सच्चा सदगुरु है। तो ऐसे में कहीं भटको नहीं, हम सब बड़े भाग्यशाली हैं जो हमको ऐसा सच्चा गुरु प्राप्त हुआ है। आप महसूस करते होगे, देखते होगे कि यहाँ पर हम लोगों को गुरु कैसे हम लोगों की रक्षा करता है, कैसे हम लोगों को, कितना हम लोगों के लिए गुरु ने तपस्या किया है, तप किया है, कितने हम लोगों को बनाने में गुरु ने कितनी मेहनत की है, कितनी मेहनत की हम लोगों को बनाने में। ये आप इस बात को तो जिन लोगों ने गुरु के दर्शन किए हैं, जिन्होंने, वो आज जानते हैं। हम लोग तो मतलब जैसे रोम रोम से गुरु और शुक्राना निकलता है, वाह गुरु, अगर आप न होते तो हम कहाँ होते। तो इसीलिए बोलते हैं गुरु रूठे तो कहीं ठौर नहीं। कभी गुरु को नहीं रूठने देना, हमेशा इस बात की कोशिश करना। ऐसा करोगे निश्चित गारंटी आप जो मंजिल को प्राप्त करोगी, करके रहोगे। ठीक है। हाँ दुर्गेश भैया। हाँ दुर्गेश भैया। हरिओम गुरु जी। हाँ क्या बता रहे हैं? गुरु जी हरिओम। हरिओम हरिओम भैया, क्या बता रहे हैं? हाँ बोलिए बोलिए, क्या बता रहे हैं? गुरु के प्यार में आपके सारा विकार छूट जाता है, ये बात तो सच है गुरु जी। अगर हम गुरु से प्यार करते हैं तो कैसे हमारे अंदर के धीरे धीरे जो विकार जो है वो कैसे मिट जाता है, और ये बात तो सच है गुरु जी। हाँ। ये बात और बहुत अच्छी लगी। पूजा जी क्या बता रही हैं? हाँ पूजा जी क्या बोली? हरिओम गुरु जी। हरिओम। गुरु जी ये बात बहुत अच्छी लगी कि अपने जीवन के परिवर्तन को देख के गुरु पे बहुत अंधविश्वास हो जाता है, और ये हकीकत है। पहले कुछ भी मुसीबत हो जाए या घर में कुछ भी घटना हो जाती थी तो हम कहते थे हे भगवान बस हमारे नसीब में ये चीज लिखी है, मतलब इतना दुखी हो जाती थी। और अब जो है, अब चाहे दुख हो चाहे सुख हो एक समान। तो वाकई में गुरुजी अपने जीवन के परिवर्तन को देख के विश्वास हो जाता है। हाँ बहुत सुंदर। देखिए अब छोटू जो है ये हाँ बहुत बढ़िया। देखिए नए कलाकार से आप लोगों को मुलाकात करा रहे हैं। हमारे जो है सत्य भैया जो है, ये अमित भैया के छोटे बेटे हैं। ये इनका भजन सुनिए, ये कितना अच्छा सुनाते हैं भजन। हाँ सुनाइए सत्य भैया, सुनो। ये आपका बेटा है। हरिओम राम राम। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम दूर ज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। दूर ज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी दीदे
भरी जिंदगी दे, हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दिन भरी जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। वेरी गुड, बहुत अच्छे, श्यामा भैया, अजय भैया। हाँ, अब अनु भैया भजन सुनाएंगे। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। फूल अगर तुम बन न सको तो कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। फूल अगर तुम बन न सको तो कांटे बन कर मत रहना। कांटे बन कर मत रहना। बन न सको भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो। नहीं कभी हैवान बनो तुम, नहीं कभी शैतान बनो। बन न सको भगवान अगर तुम कम से कम इंसान बनो। नहीं कभी हैवान बनो तुम, नहीं कभी शैतान बनो। सदाचार अपना न सको तो कांटों में पग मत धरना। पुष्प अगर तुम बन न सको तो कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। पुष्प अगर तुम बन न सको तो कांटे बन कर मत रहना। अमृत पिला सको न किसी को, कम से कम जहर मत देना। गाओ किसी का भर न सको तो गाओ उसको मत करना। अमृत पिला सको न किसी को, कम से कम जहर मत देना। गाओ किसी का भर न सको तो गाओ किसी पर मत करना। राम नाम की माला लेकर सुबह शाम तुम भजन करना। राम नाम की माला लेकर सुबह शाम तुम भजन करना। पुष्प अगर तुम बन न सको तो कांटे बन कर मत रहना। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। फूल अगर तुम बन न सको तो कांटे बन कर मत रहना। 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 बहुत सुंदर, वेरी गुड। किससे? हाँ, श्याम भैया। राम राम मुरारी। हाँ, राम राम श्याम भैया।
राम हर हाल में खुश रहना, हाँ यही सत्संग की सबसे बड़ी महिमा है। हाँ दुख सुख हमेशा लगा रहता है जीवन में, लेकिन इस स्थिरता में रहना ये सबसे बड़ी एक उपलब्धि है सत्संग की। हाँ। इधर एक हफ्ते से थोड़ा डायबिटीज में बहुत ज्यादा बढ़ गया है, चलिए कोई बात लेकिन नहीं। कुछ गुरु के ज्ञान की सत्संग की बदौलत हर चलिए। हाल में खुश रहना है, हाँ बहुत ये भी बहुत हाँ गुजर जाएगा। बहुत सुंदर ये बहुत भी सुंदर। गुजर हाँ किसको? हाँ महेश भैया। हरिओम गुरु जी। हरिओम हरिओम। क्या बता रहे महेश भैया? हरिओम अमित भैया, बहुत अच्छी बात लगी गुरु जी। जैसे अमित भैया ने अभी बताया ना, कहा कि मोह जो है राजा चक्रवर्ती सम्राट था, लेकिन उसको जो लाल पत्थर की मोह आ गया, मतलब उसमें लोभ आ गया, तो मतलब वो कुत्ते के साथ भी खाना खाने को तैयार हो गया। ऐसे हमको भी भगवान ने बहुत सृष्टि में संपन्न भेजा है, लेकिन हमें अपने काम को दो मोह के चक्कर में गलत से गलत काम करना पड़ता है। ये बात अमित भैया ने बताई, बहुत अच्छी लगी। अब बाकी आज भाई ने भजन सुनाया, बहुत अच्छा है। अनु भैया भी कितना बढ़िया भजन सुना रहे हैं। और आपने कहा ना कि मतलब सिर्फ एक सत्संग का नियम, तो वो सारे जीवन का उद्धार इसी से होगा। ये बात बहुत अच्छी लगी। हाँ क्या बोलनी है महेश की मम्मी जी? हाँ हरिओम। अमित भैया, सबसे पहले तो छोटे भगवान छोटे भगवान, हाँ इनको इधर पर इधर आप छोटे भगवान को पहले आप प्रणाम कर लीजिए। छोटे भगवान को जो है हरिओम भाई। हरिओम। आज इन्होंने बहुत बढ़िया भजन सुनाया। बहुत अच्छी बात लगी गुरु जी की, जो है तो हम लोग बहुत भाग्यशाली है कि इतने अच्छे गुरु जी मिले। और ये बात अच्छी लगी कि जैसे अपने वाले से मोह होता है, ऐसे गुरु से मोह करे। तब जो है तो सब में जो है भगवान को देखो, तभी बेड़ा पार है। बहुत सुंदर। हाँ हरिओम हरिओम। हाँ राम प्रकाश भैया, नाम पहले बता दिए। राम प्रकाश भैया। हाँ हरिओम भैया। हाँ हरिओम। हरिओम भैया। हरिओम। सदगुरु के कोट शुक्राने भैया। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। हम छोटे छोटे बच्चों को भी इतना इंस्पायर कर रहे हैं, इतना अच्छा लग रहा है कि क्या कहना है। अनु भैया तो सही बात है, रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं, रोज नए नए भजन सुना रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और बहुत अच्छी बात लगती है कि ये सत्संग हो सकता है गुरु के शरण में भैया। ये जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की बात है, जैसे अमित भैया बता रहे थे मोह वाली बात, लालच जिसको होता है भैया, लालच की बात, लोभ की बात, कि पीक को भी हम जो है समझते हैं कि ये हीरा मोती है, और उसको हाथ डाल के उठाने लगते हैं तो पता चलता है ये तो पीक है। राजा जो इतना सब कुछ अपना छोड़ के आया है, सारे हीरे जवाहरात, और वहां पे जाके फंस गया, तो ये तो सिर्फ सत्संग ही बचाता है भैया, और किसी में शक्ति नहीं है। ये आप लोग का आशीर्वाद है जो हम लोग उससे बचे हुए हैं, और सत्संग के अलावा कहीं पर और ऐसा ना ज्ञान मिलेगा ना ऐसी समझ मिलेगी। जीवन यहीं पे बनेगा भैया, सिर्फ सत्संग में गुरु के शरण में रह के, आप लोग के शरण में रह के जीवन बनेगा। बहुत शुक्रिया भैया, शुक्रिया, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा, वेरी गुड। बहुत हाँ अच्छा मुकेश लगता है। भैया। मुकेश भैया। हाँ अंकल जी प्रणाम। हाँ प्रणाम प्रणाम। क्या बता रहे मुकेश भैया? सत्य भैया कहाँ है? सत्य भैया ने सत्य भैया दिखा दे। सत्य भैया ज्यादा डिमांड हो रही है। ये सत्य भैया प्रणाम। प्रणाम। बहुत वेरी गुड, बहुत सुंदर भजन सुनाया है। हाँ बहुत सुंदर और भजन। नए नए भजन तैयार करिए। हाँ कल भी सुनाया था, आज भी सुनाया। अच्छा ये चैंपियन बन गया भाई। हाँ कल भी सुनाया था। अच्छा कल सुनाया था ये रथ मेरा, उसको सुनाया था। रथ मेरा, अच्छा हाँ धीरे धीरे ऑलराउंडर बन रहा रथ भैया। हाँ हाँ। सत्य भैया बहुत अच्छी बात लगी कि हम लोग बहुत भाग्यशाली है कि हम लोग को ऐसा सच्चा सदगुरु मिल गया है कि कैसे हमारी मंजिल कितनी आसान हो गई और जीवन की राह इतनी
महीने हफ्ते दिन बीत जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। तो ऐसे गुरु की शरण में है हम लोग, बहुत 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 भाग्यशाली हैं। बहुत सुंदर है। स्क्रीन बंद हो गई। हाँ हाँ, मुकेश जी सुना दिए, क्या कहूँ, कौन सी दौलत गुरु, 2 लाइन सुना दीजिए। आवाज नहीं आ रही है। कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन, मेरी दुनिया, मेरी जन्नत है गुरु। बनाया इसी ने है जीवन सारा, बनाया इसी ने है जीवन सारा। अंग अंग में इनका ही साया, अंग अंग में इनका ही साया। साया ही नहीं काया पे मेरी, साया ही नहीं काया पे मेरी। उपकार है इनकी श्वासों का, मेरी पूजा मेरी बरकत है गुरु, मेरी पूजा मेरी बरकत है गुरु। मेरा जीवन, मेरी दुनिया, मेरी जन्नत है गुरु। क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन, मेरी दुनिया, मेरी जन्नत है गुरु। हम सबको एक प्यार से सींचा, हम सबको एक प्यार से सींचा। कोई न ऊंचा, कोई न नीचा, कोई न ऊंचा, कोई न नीचा। छाया है भली, महिमा है बड़ी, छाया है भली, महिमा है बड़ी। करे प्यार क्षमा संग परवाना, जन्मों जन्मों की इबादत है गुरु, जन्मों जन्मों की इबादत है गुरु। मेरा जीवन, मेरी दुनिया, मेरी जन्नत है गुरु। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए ओम जाप कर ले। सही प्रेम, हरिओम, राम राम।